2024 में देश भर में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले विपक्षी दलों ने मिलाकर एक इंडिया गठबंधन बनाया है। वहीं हर बार की तरह बीजेपी के गठबंधन का नाम एनडीए ही होगा। विपक्षी दल इस बार जीत का दावा कर रहे हैं। यहां तक कि यूपी की 80 सीटों पर भी भाजपा को मात देने की बात कही जा रही है, लेकिन सर्वे कुछ और ही कह रहा है। ईटीजी ने लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे कराया, जिसमें इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आज चुनाव हो गए तो यूपी में कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में आएंगी। सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 69 से 73 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अलायंस इंडिया गठबंधन के साथ है, तो यहाँ 5 से 9 सीटें मिलने के आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीएसपी, चूँकि बीएसपी जो है वो अभी अलग है, उसने किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं किया है, तो बसपा को यहाँ पर मायावती की पार्टी को यहाँ पे 0 से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को यहाँ पे 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक एनडीए को 51% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर 38% वोट इनको मिलता नज़र आ रहा है। वहीं अकेले लड़ रही बीएसपी यानी मायावती की पार्टी की बात करें तो इनको भी 6% वोट मिलता नज़र आ रहा है। वहीं अन्य की बात करें तो यहाँ पर 4% वोट मिलने का अनुमान है। यूपी में एनडीए गठबंधन में बीजेपी के अलावा अपना दल, सुभासपा मुख्य पार्टियां हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, जयंत चौधरी की। हालांकि सर्वे कितने सटीक होंगे इसके बारे में अनुमान लगाना इतना अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे देखने की है कि इन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है इनसे भी काफ़ी समीकरण बदलने के आसार हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। एक तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो ये भी काफ़ी डिपेंड करेगा। आम चुनाव के बाद ही ये पता लग पाएगा कि एग्जिट मतलब कितनी सीटें किसके खाते में आ रही हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए को 296 से, अगर कुल सीटों की हम लोग बात करें, 296 से 326 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की हम लोग बात करें, जिसमें कि 26 दल एक साथ आए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, तो इंडिया गठबंधन को 160 से 190 सीटें यहाँ पर मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं वाईएसआरसीपी को अगर बात करें तो यहाँ पर 24 से 25 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं बीआरएस तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 9 से 11 सीटें यहाँ पे मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं बीजेडी की अगर बात करें तो 12 से 13 सीटें यहाँ पे मिलती नज़र आ रही हैं और अन्य को यहाँ पे 11 से 14 सीटें मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम यूपी के अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, चूँकि मध्य प्रदेश में फिलहाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और वहाँ पे चुनाव का प्रोसेस जारी है। का सभी पार्टियां वहां पे अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ एनडीए यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ 24 से 26 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जबकि इंडिया को यहाँ 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं राजस्थान की बात करें, क्योंकि इन 5 राज्यों में चुनाव हैं विधानसभा के, तो ये भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एनडीए को 20 से 22 सीटें मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। वहीं इंडिया को यहाँ पे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे नूह दंगे का कितना जो असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा की अगर बात करें तो एनडीए को यहाँ पे 6 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, 6 से 8 सीटें यहाँ पे मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 4 से 6 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। इंडिया को यहाँ पे 4 से 6 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन को भी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अलायंस अगर आम आदमी पार्टी के साथ अगर होता है तो कुछ चीज़ें अलग नज़र आएंगी आपको।
बीजेपी की अगर यहाँ पे बात करें तो 2 से 3 सीटें यहाँ पे मिल सकती हैं, और वहीं अकाली दल की बात करें तो यहाँ 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दिल्ली में बात करें, चूँकि दिल्ली में यहाँ पे एक चीज़ और देखने तो इससे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके के शराब घोटाले में, किस तरीके घोटाले के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसको लेकर के भी चीज़ें शायद बदलती आपको नज़र आएँ, तो ये भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी को यहाँ पे 5 से 6 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन अगर आपको मिला दें तो यहाँ पे 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में बीआरएस को 9 से 11 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, और वहीं इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीटें मिलती, वहीं एनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 3 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नज़र आ रही है। वहीं तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं, और वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है।